होश संभाला सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पता रहा। हर सपने में तुम्हें अपने सर पर सजता हुआ देखा। इतने वर्षों के बाद, इतने षड्यंत्रों के बाद तुम मेरे हाथ आए, अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम्हें अपने सिर आंखों पर बिठाया और तुमने मुझे ठुकराकर बाहुबली को क्यों अपना लिया? भल्ला, अब तो तुम महाराज हो। बाहुबली को मरवा दो। तुम्हें रोकने वाला कौन है? मरवा दो। ये किसी को मारने का आदेश तो दे सकता है, लेकिन उसे अमल में लाने का अधिकार अब तक राजमाता के पास है। इस रीत को बदलना होगा। शिवगामी को बदलना? सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं होता भल्ला। पश्चिम से उदय हो या ना हो, मैं उसे पूरब में अस्त करवा के रहूंगा। तुमने एक सांप को दूध पिलाया शिवगामी, जो अब अपने फन फैला रहा है। एक न एक दिन वो जरूर डस लेगा। तुमने आज तक मेरी किसी बात का मान नहीं रखा। मेरे कारण अब दोनों के बीच दरार आ गई। मुझे इसका बहुत दुख है। मां का रूठना तभी तक है जब तक हम उन्हें एक पोता नहीं दे देते। मैया की गोदी में है आने वाला नन्हा सा मुन्ना सा वो नंदलाला। मैया की गोदी में है आने वाला नन्हा सा मुन्ना सा वो नंदलाला। मैया की गोदी में है आने वाला वो वहां ले जाओ। माँ नहीं आई इसलिए आप? मां जरूर आएगी, मैं जानता हूं। कटप्पा, जी कहिए। तुम मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए? मैं वो गुलाम हूं जिसे आपको आशीर्वाद देने का भी अधिकार नहीं। भला मैं आपको क्या दे सकता हूं? तुम जो दे सकते हो वही मांगूंगी। दोगे? मांग लीजिए। हमारे यहाँ रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को माँ से पहले दादा के हाथ में रखते हैं, दीर्घ आयु के लिए। मेरे पिता नहीं है और इनके भी नहीं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगे ना कटप्पा? इस गुलाम को साथ रखना ही बड़ी बात है। आपने तो मुझे पिता का स्थान दे दिया। मैं उसे गोद में नहीं उठाऊंगा, अपने सर पे बिठाऊंगा। राजमाता शिवगामी देवी पधार रही है। मां, तुम्हारी कोख में पलने वाला माहिष्मति का उत्तराधिकारी है, ध्यान रहे। तुम उसे मां कहने का अधिकार खो चुके हो। वो यहां सिर्फ राजमाता का कर्तव्य पूरा करने आई है, बस। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? शेरनी के पेट से तो सिर्फ शेर ही जन्मेगा, नन्हे शेर के लिए। कुमार ने ही इस शेर का शिकार किया है, जानती हो? ये सच है कुमार? जब हाथ में बाहुबली का दिया अस्त्र हो और सीने में बाहुबली का भरा हुआ साहस, तो मैं क्या, एक बच्चा भी शेर को मार गिराएगा। श्री 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 भल्लाल देव महाराज पधार रहे हैं। सावधान।
तुम्हें ऐसी भेंट देने वाला हूं जो तुम सोच भी नहीं सकती देवसेना। वो क्या है महाराज? कोई भी गर्भवती नारी सोने चांदी से ज्यादा अपने पति का साथ चाहती है। बाहु, राज्य की देखरेख में तुम इतना डूबे रहते हो कि देवसेना को समय नहीं दे पाते। इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्तव्यों से मुक्त करके मैं ये भार सेतुपति को सौंपता हूं। जो आज्ञा महाराज। आपकी आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता। देवसेना, लगता है तुम हमारी परंपरा नहीं जानती। किसे कौन सा पद देना है, यह निर्णय लेने का अधिकार केवल महाराज का है। सब बहाने हैं राजमाता। एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन राज्य के लिए हानिकारक है। ये बात नहीं जानती आप? बाहुबली जैसे महावीर को पद से हटाकर उसका अधिकार एक कुत्ते को दिया जा रहा है। ये सब देखकर भी आप चुप हैं। देवसेना, यहाँ जो भी आया है मेरे लिए भेंट लाया है। आपने कुछ नहीं दिया, जो मांगो वो देंगे आप। आपको माहिष्मति के सिंहासन पर विराजना है। यही मेरी कामना है। ये सिर्फ मेरी नहीं, समस्त प्रजा की कामना है। और कहते हैं प्रजा की कामना पूरी करना क्षत्रिय धर्म है। अपना धर्म निभाएं। मां, महाराज के आने का समय हुआ है। चाहे कोई भी हो, बगल से आना पड़ेगा। आप आगे आइए। कोई बात नहीं, आप जाइए। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं। सबको आगे आना होगा। आओ। इसके बाद तुम। इसे बंदी बना लो, बंदी बना लो इसे। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूं। ये कहां का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो। यही माहिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं, उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए। अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है, उसका माहिष्मति जैसा बड़ा नाम? छी! देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता। एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहां किसी के पास नहीं है। धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज।
वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई। तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है मां। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। बाहुबली, ये दुस्साहस मेरी सभा में। झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए। निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली, मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, तो इसका निर्णय किसे करना चाहिए, दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए, तुम्हें या महाराज को? या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम्हें बनना चाहिए। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये दुस्साहस किया तुमने। चेतावनी देने के बावजूद तुम्हारी पत्नी हमारे संविधान को अपशब्द कहती रही, हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही। उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया और तुमने तलवार से। तुम दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। महामंत्री, इस महाअपराध का दंड क्या है बताया जाए। राजकुटुंब से यदि ऐसा अपराध होता है तो उन्हें राजमहल से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए। राजमाता, इस पर अमल किया जाए। तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। एक और आपका विधान है, दूसरी ओर आपका सिखाया हुआ धर्म। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है उसमें मेरी तलवार धर्म की ओर झुक रही है। मां, पद छीन लिया जाए या बहिष्कार कर दिया जाए, माहिष्मती की सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? आज्ञा दो मां। क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई रम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। रोते क्यों हो तुम लोग? भगवान अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं। उत्सव की तैयारी करो।
जहां भी रहेगा महाराज बन के रहेगा। उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी, कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? वो सारी प्रजा को उकसा रहा है कि कोई कष्ट हो तो मेरे पास आओ। तुम्हें महाराज की जरूरत नहीं है। कोई तो चाल चल रहा है, वो मुझे डर लग रहा है। हम प्यासों से जो रिमझिम बरसे है बादल से, तू ही वो अमृत की धारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। भल्ला, इस समय तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? ये यहाँ क्यों आया है? क्षमा करें प्रभु, आज वो बच निकला। कल तक उसका सिर मेरे हाथ में होना चाहिए, वरना तुम्हारा सिर तुम्हारे हाथ में होगा। जाओ। भल्ला। प्रभु। भल्ला, किसका सर? और किसका? बाहुबली का। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि हत्या करवाओगे? हाँ? उसकी पत्नी और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी मरवा दूंगा। अगर आप बीच में आए तो भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। सुन लिया। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। वो अगर मन में कुछ ठान ले तो उसे करके ही मानेगा। ये बाहुबली को तुरंत बताना चाहिए। वो मानेगा? बाहुबली कपट नहीं जानता। वो मानेगा नहीं कि उसका भाई इतना नीच है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या है? वो तुम्हारे हाथ में है कुमार। मेरे हाथ में? भल्लाल देव की हत्या करनी होगी। मना मत करना कुमार वर्मा। बाहुबली के लिए, देवसेना के लिए, उसके कोख में पल रहे बच्चे के लिए मेरे बेटे भल्लाल देव को मार दो। ठीक है। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है। वो क्षण यही है।
समझ में नहीं आ रहा है कुमार वर्मा। यज्ञ हो रहा है, बाहुबली का मृत्युकांड शिवगामी के हाथों लिखवाने का महायज्ञ। तुम तो एक छोटी सी आहुति हो। देखो शिवगामी, बाहुबली ने अपने प्रिय बंधु और विश्वास पात्र कुमार वर्मा को अपनी कटार देकर राजमहल के सारे गुप्त मार्ग बताकर आधी रात को महाराज का वध करने यहाँ भेजा। ये कुमार वर्मा और इसके लोगों ने हमारे अंगरक्षकों को मार डाला। महाराज को भी लहूलुहान कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या सोचना, बाहुबली को मरना होगा। अब क्या सोच रही हो शिवगामी? राजमाता होने के नाते अपना कर्तव्य निभाओ। अपनी ममता से लाचार मत हो। भल्लाल देव सिर्फ तुम्हारा पुत्र ही नहीं, इस देश का महाराज भी है। और जो महाराज को मारना चाहे उसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। बाहुबली को मृत्यु दंड दिया तो प्रजा विद्रोह कर देगी, मंत्रिमंडल विभाजित हो जाएगा, अंतर्युद्ध ये राज्य के लिए उचित नहीं है। तो क्या तुम इतने घोर अपराधी को ऐसे ही जाने दोगी? बाहुबली की मृत्यु तय है। पर उसका रक्त महाराज के हाथों पर नहीं लगना चाहिए। इतिहास में उसे छोटे भाई का हत्यारा न लिखा जाए। तो क्या करना चाहिए? कटप्पा, तुम्हारे पूर्वजों ने सौगंध ली थी कि वो माहिष्मती सिंहासन के सेवक बन के रहेंगे और वो महाराज के हर आदेश का बिना प्रश्न किए पालन करेंगे। क्या तुम उस सौगंध पर अटल हो? निसंदेह, आज्ञा महाराज। बाहुबली को मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं? पर क्यों? जो कहा गया वो करो। राजमाता, मां, क्या ये आपकी सहमति से हो रहा है? मैं आपके पैर पड़ता हूं, महाराज से कहिए अपने शब्द वापस ले ले। संसार इधर का उधर हो जाए, बाहुबली से भूल नहीं हो सकती। वो आपकी गोद में बड़ा हुआ है, आपने उसे दूध पिलाया है, आपके संस्कार उसकी नसों में दौड़ रहे हैं। मां, मारना होगा। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये। अपनी ये सौगंध तोड़ने के लिए आप मेरा सर काट दीजिए। तुम मारोगे उसे या चाहते हो कि मैं मारूं? नहीं मां, ये पाप आपके हाथों से नहीं हो सकता। मैं ही मारूंगा उसे, मैं ही मारूंगा। भला इस कुत्ते पे भरोसा कर सकते हैं? प्रभु बहुत चिंतित हैं, सब अच्छा ही होगा। कटप्पा को राजद्रोह के अपराध में दंड दिया जा रहा है। तुमने देखा क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मामा संकट में है देवसेना। मुझे जाना होगा।
हमारे बच्चे को गोद में लेने का वचन दिया था, उन्हें सुरक्षित ले आइए। कौन है मामा? बाहु? बाहु? मुझे छोड़ दो। जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। इस गुलाम के प्राणों का मूल्य तुमसे अधिक नहीं है। मुझे यही छोड़कर चले जाओ। चले जाओ बाहु। बाहु, देखो मैं कह रहा हूं, मुझे यही छोड़ दो। मेरे लिए तुम मेरी बात को समझो। मुझे मरने दो बाहु। मैं कौन सा तुम्हें बचाना चाहता हूं बुढ़ो? तुमने मेरी पत्नी को वचन दिया कि तुम मेरे बेटे को गोद में खिलाओगे। मेरी पत्नी ने मुझसे वचन लिया कि मैं तुम्हें सुरक्षित ले आऊं। मामा, अब थोड़ी देर चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो। हे भगवान, कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। चले जाओ यहां से। मुझे छोड़कर चले जाओ। बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा।
राज्यादेश, तुम्हें मारने का आदेश था महाराज का। बाहु, बाहु, मुझे क्षमा कर दो बाहु। मां का ध्यान रखना। तुझ पर बेकार ही शक किया कटप्पा। तू मेरा ही कुत्ता है। बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन, माल और प्राण की रक्षा करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूं। राजमाता, मूर्ख माता, तू मुझे मारने वाला है ये विश्वास दिलाकर मैंने उसी के हाथों तेरा मृत्यु कांड लिखवा दिया और तू उसी की शपथ ले रहा था। बाहुबली का रक्त, इस जन्म में हम इस पाप से कभी मुक्त हो सकेंगे मां? कटप्पा, गलत किया तुमने शिवगामी। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। बाहुबली पर तुम्हारा क्रोध इतना प्रचंड था कि अपने ही बेटे का रचा हुआ षड्यंत्र नहीं देख पाई। राजमाता, मूर्ख माता, तू मुझे मारने वाला है ये विश्वास दिलाकर मैंने उसी के हाथों तेरा मृत्यु कांड लिखवा दिया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी वो अपनी पत्नी और आने वाली संतान के बारे में नहीं सोच रहा था। आप जानती हैं उसने क्या कहा? मां का ध्यान रखना। ओ मेरे
बाहों में छुपा लूं तुझे बाहुबली, कटप्पा मामा जब तेरा रखवाला, संग रहे जब भाई भल्ला, तो बाहों में मां की जग बिसरा के सपने सुहाने बुन ले पिता का स्थान देकर जिन हाथों से अपनी संतान को आशीर्वाद देने को कहा, उन्हीं हाथों ने आज तुमसे तुम्हारे सुहाग को छीन लिया। इन नन्ही किलकारियों को मुसल दो शिवगामी, वरना यही किलकारियां कल प्रश्न उठाएंगी, उत्तर मांगेंगी, विद्रोह बनकर गरजेंगी। इस बच्चे की मृत्यु से माहिष्मती शत्रु मुक्त हो जाएगी। मसल डालो। बाहुबली की महानता को समझकर तुम आकाश से भी ऊंची हो गई, और जिस बेटे को अपना दूध पिलाया उसे मारकर मैं तुम्हारे चरणों में आ गिरी। अब उसके पास जाकर उसके चरण अपने आंसुओं से धोने के सिवा और क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? मां, बाहुबली की मृत्यु का प्रमाण नहीं मिला, इसलिए प्रजा भेड़ बकरियों की तरह शोर मचा रही है। आपसे सुनेंगे तभी मानेंगे। जाइए घोषणा कीजिए, इस बच्चे को मैं संभाल लूंगा। अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे। अब आपके महाराज हैं। महेंद्र बाहुबली। कटप्पा, अभी इसी क्षण मंत्री दल की बैठक बुलाई जाए। दोषियों को नगर के बीचों बीच प्रजा के सामने सूली पर चढ़ाया जाएगा। जो आदेश मां। जिस बाहुबली को आपने प्राणों से बढ़कर प्यार किया, उसी को द्रोही मानकर मरवा दिया। फिर मैं तो इतना नीच हूं, आप मुझे क्षमा क्यों करेंगे? क्या मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगा? सैनिकों, शिवगामी और उस बच्चे को जान से मार दो। आप आइए। देवसेना, देवसेना, उठो बेटी, मेरी बात सुनो।
माँ, आप मेरे बेटे को बचा लेंगी तो मैं समझूंगी मेरा पति जीवित है। महेंद्र, तुम्हें वापस लौट कर आना होगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। माहिष्मती तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। आओगे ना? प्रभु उन्हें पकड़ नहीं पाए। राज्य पर अधिकार मिलने के पश्चात भल्लाल देव के अत्याचारों पर कोई रोक नहीं थी। देवसेना पर अपने क्रोध के कारण उसने कुंतल राज्य का सर्वनाश कर दिया। इस पूरे संसार में तुम्हारे प्रेम या तुम्हारी घृणा के लिए अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ मैं हूं। हम सब ने यह मान लिया था कि तुम मर चुके हो बेटा, लेकिन तुम्हारी दादी मां ने अपनी सांसें देकर तुम्हें आयुष्मान कर दिया। तुम्हारी जननी और जन्मभूमि 25 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए महेंद्र। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, आरी, दराती, भाला, कुदाल जो मिले उसे हथियार बनाकर ले आओ। कहना इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। वहां पर 30,000 सैनिक तैनात हैं महाराज। हमारे पास अच्छे हथियार भी नहीं है। अपने हाथों को हथियार बना लो, अपनी सांसों को आंधियों में बदल दो। हमारा रक्त ही महासेना है। जय माहिष्मती। ये स्वर्ण प्रतिमा, माहिष्मती का सिंहासन, ये राज मुकुट, इस राज्य पर एक अधिकार। अब तक मैं सोचता रहा कि इनसे मुझे आनंद मिलता है। नहीं, लोहे से बनी ये बेड़ियां देवसेना को नर्क यातना देने वाली। ये बेड़ियां अब इसकी जकड़ में देवसेना नहीं है तो मेरे सर की नसें फटी जा रही हैं पिताजी। मुझे देवसेना चाहिए। जनता को अपने साथ लेकर कटप्पा विद्रोह कर चुका है महाराज। कटप्पा?
पोते जैसा वफादार कटप्पा विद्रोह क्यों कर रहा है? सर रखकर दहन संस्कार करूंगा। 10,000 परिवारों की चीख पुकार मंगल वाद्य बनकर गूंज उठेगी और इस तरह तुम्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। हतप्रवीरा!
वो तुम्हारे साथ केवल 9 महीने रहा, वो भी तुम्हारी कोख में, और तुम 25 साल तक मेरे साथ रही। तो फिर उसके आते ही मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो देवसेना? जाओ महेंद्र। मैं कैसे सहन कर लूं कि मेरी मां उसकी कैद में है? चाहे मैं मर भी जाऊं, मुझे जाने दो। इतने वर्षों तक तुम्हारी मां ने प्रतीक्षा की तुम्हारी मृत्यु के लिए, उसकी मृत्यु के लिए, जो घोर अंधेरे में उजाला भर दे ऐसी मेधा शक्ति वाले अमरेंद्र के सुपुत्र हो तुम। अपने पिता की तरह सोचो, बाहुबली की तरह सोचो।
को नीचे करने वाले अधिकारी कहां? ढूंढो उन्हें। क्या कर रहे हो कटप्पा? कितनी पीढ़ियों तक तुम्हारे दादा परदादा महाराज के विश्वास पात्र रहे, कितनी महान कीर्ति कमाई उन्होंने। ऐसे यश और कीर्ति का सर्वनाश करके तुम अपना वचन तोड़ना चाहते हो? नहीं कटप्पा, अपनी भूल को सुधारो। बाहुबली को जैसे मार दिया था, उसके बेटे को भी मार दो। जाओ कटप्पा, मार दो। आज से 25 वर्ष पहले राजमाता ने महेंद्र बाहुबली को हमारा महाराज घोषित किया था। उन्हें मरा हुआ मान के इतने वर्षों तक मैं झूठ का पहरेदार बना रहा। आज हमारा सच लौट आया है। कटप्पा कभी वचन नहीं तोड़ता प्रभु। भल्लाल की आधी से ज्यादा सेना महल के अंदर ही होगी महेंद्र। हमें अपनी सेना को अंदर लाने का मार्ग ढूंढना चाहिए। हथौड़ा चाहिए दादा। अग्नि तैयार करो अवंतिका। दंड ले आओ दादा। पांव आगे बढ़ाओ मां। इससे पहले कि तुम परमेश्वर का तीसरा फेरा खत्म करो, मैं उसे जिंदा जलाने के लिए इस चिता पर तैयार रखूंगा। जाओ देवसेना, जब तक तुम लौटोगी मैं तुम्हारे बेटे का सर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा।
अग्नि प्रस्थान। जो इसे पूरा कर ले वो पराजित नहीं हो सकता प्रभु। इसे भंग करवा दीजिए। देव सेना के पांव रुकने चाहिए। मंदिर के फेरे पूरे करने से पहले उस पुल को आग लगा दो। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझा और तुम लौट आए। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। इस बात का दुख था कि मैं उसे अपने हाथों से मार नहीं पाया। तुम वही रूप लेकर वापस आए हो। मेरी ये अधूरी इच्छा तुम पूरी कर रहे हो और मेरे हाथों से तुम्हारी छाती चीरने का मौका दिया तुमने। मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं? महेंद्र बाहुबली! स्फुरद्रुगन्त संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में
देवसेना सुनो, मेरे साथ चलो, दोनों साथ में मर जाते। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। मृत्यु के भय से जब वो चिल्लाएगा तो माहिष्मती महल की दीवारें दहल उठेंगी। देख तो राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मेरा यह पहला आदेश है। इस राज्य में नीति, न्याय और लगन के साथ काम करने वाला हर नागरिक अपना सर उठाकर जिएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई अन्याय करे तो उसका सर कटकर पाताल में जा गिरेगा। यह मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। जब मानव संकल्पों के साथ रहे ईश्वर, तो झुकते तारे, धरती अंबर। जब मानव विश्वास को